is this question? To see a hickey on my neck. You think it's okay to have safe प्री-मैरिटल सेक्स? अभी मैं फटाफट से जवाब दे दिया। 5 दिन आपसे बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ऐसे हो गया है आपसे, क्योंकि हमने कभी ऐसी बात नहीं करी है। So if you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khanna and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. And Benny, please, I beg. Ever since I came home, मुझे सबने बोला कि अब आप घर आ गए, प्लीज आंटी 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 ही खत्म नहीं हो रहा था। मतलब मैंने बोला ये क्या हुआ, मतलब लोग एक से एक्साइटेड हो गए थे। सो मैंने आपकी डिमांड सुनी। एनीवे मुझे मम्मी के साथ वीडियो तो बनानी ही थी, so I decided to make this one which is asking awkward questions to my mom। मतलब जो लोग आज थोड़े, मतलब पहले बेनी तंग कर ले, बेनी थोड़ा ट्राइपॉड हिला ले पूरी वीडियो में, फिर हम करते हैं। वाओ, और हिलाओ बेटा, और हिलाओ, और हिलाओ। So without any further ado, let's begin with our awkward questions. Okay, so the first question is जो बहुत बच्चे पूछना चाहते हैं अपने मम्मी पापा से, do you have a favorite child? जिसके भाई बहन होते हैं वो जरूर एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि आपका फेवरेट कौन है? ऐसा होता है जब लड़ाई होती है ना तो मम्मी पापा हमेशा पिस जाते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि आप इसका साथ देते हो, आप इसका साथ देते हो। इनकी लड़ाई नहीं होती है क्योंकि ये अपने अपने जोन में ही बिजी रहते हैं। इतना गैप भी होता है तो अपने अपना जोन सी होते हैं इनके। बट यस, फेवरेट चाइल्ड में ऐसा नहीं होता, पेरेंट्स कुछ वो करते हैं, दोनों दोनों के साथ अपना अपना एक कंफर्ट होता है। गर्ल के साथ थोड़ा सा अलग टॉक्स हो जाती हैं और जब वो बड़ी हो जाती है तो आप यू नो लाइक अ फ्रेंड, यू कैन टॉक, यू कैन शेयर योर थिंग्स। बॉयज थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंट्स के साथ बहुत खुल के बात करते हैं। दे हैव देयर ओन जोन, वो बहुत केयरिंग होते हैं। आंसर मैं हूँ ना? नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो। पेरेंट्स के लिए दोनों ही, आई थिंक बच्चे चाहे 2 हों या जितने भी हों, सब आई थिंक पेरेंट्स के लिए बराबर होते हैं। आई फील मेरे लिए दोनों एक जैसे हो, लाइक टू माई आईज। Okay, so the next question is, do you think it's okay to have safe premarital sex? Benny? No. बस no. Dot. No dot. आई थिंक क्योंकि सबके अपने अपने परसेप्शंस हैं। नो बकवास। आई थिंक एज अ पेरेंट मुझे नहीं लगता कोई भी इस चीज को एग्री करेगा। बाकी बच्चों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो स्ट्रेट अवे पेरेंट्स के लिए कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बोल सकते हो कुछ भी नहीं। मतलब योर आंसर स्ट्रेट अवे इज नो, यू डोंट फील इट शुड बी, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट लाइन ऑफ कंट्रोल शुड बी देयर बिफोर मैरिज। आई थिंक यस, शुड बी देयर। यस मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन स्लीपओवर्स विद गाय बेस्ट फ्रेंड्स? If I go on sleep or if anybody goes I think इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो यही है कि आज आशी मुंबई में सेटल्ड है तो वहीं, और वो संकेत के साथ रहती है, शेयर करती है। तो आई थिंक इसमें जहाँ तक मुझे सबसे पहले अपने बच्चे पे विश्वास है। और it actually depends on the relation you share with your mummy or papa. I know संकू so well और मुझे पता है इन लोगों का रिलेशन कैसा है। In fact everybody, सबको पता है कि हम सब जगह ट्रिप्स पे साथ जाते हैं, हमारे साथ स्लीपओवर्स होते हैं। So इस टाइम पे यस, आप उस टाइम पे मैं बोलूँ कि आप यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ नहीं रुकोगे, बिकॉज आज उसका प्रोफेशन है, उसको हर जगह जाना है। तो यस, शी कैन लाई यू वांट टू डू, यू हैव टू यू नो ट्रस्ट योर किड फॉर दैट रीजन। क्योंकि आपको अगर अपने बच्चों को विश्वास में अपने या अपने बच्चों से बात करके उनको समझाया हुआ है, एंड मोर ओवर यू नो योर चाइल्ड सो वेल, आपको पता होता है कि आपका बच्चा कैसा है। तो यस, आई कैन fully trust Ashi for that, and your answer is हाँ, you are yes okay yes yes, I'm okay you're with okay, it. she's okay because she's used to it now I think, because मेरा ग्रुप ऐसा है कि हाँ so well, मेरा लिमिट, मतलब मेरा ग्रुप है तो मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ और उन्हीं के साथ हमेशा होती हूँ। she knows everybody very personally। वो भी फैमिली है आज की डेट में मेरे लिए। तो आज अगर यहाँ से वो वहाँ पर भी है तो वो अपनी फैमिली के साथ है, वो मैं समझती हूँ। और वो आई थिंक आशी भी बहुत अच्छी तरह समझती है ये चीज़ कि अगर मैं उसको एक ट्रस्ट करती हूँ तो उसको ट्रस्ट को कैसे निभाना है। So in your opinion, बेनी आवाज करना बंद नहीं, बोतल लेके आ जाता है रोज रोज। मैं पेप्सी पीती हूँ, बोतल लेके। Okay,
So in your opinion, if I ever date, should I date a hot guy or a smart guy? Smart as in smart, not दिखने वाला smart. I think smart boy. Smart, even I think smart. स्मार्ट बॉय होगा तो वो अपने आगे पूरा सेट कर लेगा. यस, तो आई थिंक स्मार्ट. दे ऑलवेज किससे खेल रहा है? मैं तो रोज दिन में एक खत्म करती हूँ. बाय द वे गो वो देख. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू यू थिंक इट इज एप्रोप्रिएट टू यूज स्वेयर वर्ड्स? तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब बच्चा गाली दे रहा है चलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के लिए तो बहुत वेयर रहेगा अगर बच्चे उनके सामने. बट इट्स नॉट शॉकिंग फॉर यू राइट? अगर आपको भी पता चले कि राघव गाली देगा, बट मेरे सामने वो नहीं देता है. वो तो एक लिमिट, वो तो आप भी कभी नहीं देते. तो मैं भी नहीं देती, तो मैं इतनी देती भी नहीं हूँ. मेरे मुंह से गाली से कुत्ता का मैं ये चीज तो मतलब वही मैं कह रही हूँ, मैंने कभी आशी के मुंह से भी नहीं सुनी. तो मैं बोलूँगी व्हाट टाइम इट्स फॉर दैट कि आप गालियाँ दे रहे हो, कुछ कर रहे हो. हाँ, अगर मैं भी देखूँ तो मैं भी अपने यंग टाइम पे गालियाँ देती थी फ्रेंड्स के बीच में, बट पेरेंट्स के सामने कभी. वही तो वही होता है. हाँ, पता तो होना चाहिए आपको. हाँ, मतलब गालियाँ, मतलब इट विल नेवर बी ओके फॉर योर पेरेंट्स, बट ठीक है अपने लिमिट में करो तो शॉकिंग नहीं रहेगा. कर रहे हो और सबको पता है कि अपने जोन में आप करते हो. सो इट्स ओके, कंप्लीटली ओके. Next question is what would you do if you see a hickey on my neck? What is this question? मैं अगर कभी आपने मेरे को ऐसे देखा मेरे नेक पे कुछ, सी अगर मुझे पता है कि who's your boyfriend तो maybe I'll ignore it. और अगर मतलब पूछोगे भी नहीं? नहीं, फिर मैं क्यों पूछूंगी? अगर वो बॉयफ्रेंड के साथ हो तो ठीक है. ओके. और अगर आपको पता कि मैं नहीं हूँ कोई बॉयफ्रेंड, तो डेफिनेटली I'll be curious and I'll ask you कि आपने मुझसे क्या छुपाया है और क्यों छुपाया है. If I'm so open and I always support you in every manner, तो डेफिनेटली आपको इतनी बड़ी बात मुझे बतानी चाहिए. Really? But when do you think is the right time for parents to have the talk? You understand what the talk means? Yes, the talk. So when do you think is the right time कि पेरेंट्स को बैठ के अपने बच्चों से बातें करनी चाहिए प्रॉपर? I think there's not a certain age. मेरे को लगता है कि जब आपके बच्चे का आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक्सपोजर का टाइम है, अब वो बाहर निकलना शुरू हो चुका है, फ्रेंड्स बन रहे हैं बाहर उसके, और उसको वो चीज़ पता होनी चाहिए, लाइन ऑफ लिमिट पता होना चाहिए, उसको हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ नॉलेज होनी चाहिए. हाँ, ज़्यादा मतलब कि नॉलेज होना चाहिए. मतलब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो वो चीज उनको पता जरूर होनी चाहिए. बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट गोइंग एवरीवेयर विद द चाइल्ड. बच्चे को बट वी नेवर हैड द टॉक बैठ के टॉक. बट नहीं, ऐसे बात नहीं. बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे था. और मैं हमेशा इतना जरूर पूछती थी, यू हैव एनी आइडिया, यू हैव द आइडिया. तो शी यूज्ड टू से यस आई हैव द आइडिया. तो इतना जरूर हम लोगों का होता है. बाकी मुझे लगता है कि कभी भी बच्चा अभी कोई अगर बिलो दैट एज भी कोई आपसे अगर पूछे तो जैसे पेरेंट्स कह देते हैं नहीं बेटा ये नहीं है वो है, और कन्वर्ट कर देते हैं. मेरा फेवरेट वो चीज नहीं होनी चाहिए. रिलेटेड मेरा फेवरेट आंसर है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे यार, बड़े होके तुमसे पूछ रहे हैं कि मम्मी की मैं पैदा कैसे हुई. हाँ, मम्मी बोलेगी बेटा आपको परी एंजल छोड़ के गए. तो वहाँ से आई थिंक थोड़ा सा मैं नहीं कह रही बहुत ओपनली समझाओ, बट जितना भी नहीं मतलब अब हम आगे बढ़ चुके हैं. होना चाहिए वो चीज कि वो सच के आसपास. मतलब हाँ, ये चीज इज वेरी स्मार्ट. ये चीज ओके टिल द किड इज लाइक 10 to 12 13 14 इयर्स ओल्ड. 15 तक भी चलो ठीक है. जब आशी थी अराउंड 14-15 और आजकल की मैं 14-15, मैं तो क्या मेरी आईब्रो जैसी थी. मेरी आईब्रो इतनी मोटी थी. मैंने करवाया इसका. मैं इसके पीछे पढ़ के आईब्रोज बनवाने हैं, ये करना है, वैक्सिंग करवानी है. नहीं तो शी यूज्ड टू से नहीं मुझे नहीं करवानी है, मुझे आईब्रोज नहीं करवाने. और आज ही मुझे कहती इतनी देर तक आपने मुझे कैसे रखा इन आईब्रोज में. मैंने कहा मैंने ही पुश किया था आपको और मैंने ही जबरदस्ती करवाया था. आई थिंक मैंने 10th क्लास में जाकर आईब्रोज कराए थे. गाइस 10th क्लास आप समझ रहे हो, मैं 16 साल की हो चुकी थी. 10th क्लास में बहुत कुछ मतलब आप बड़े हो चुके होते हो 10th क्लास में, ठीक है. आपने स्कूल में आपको मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कभी होते कि लड़के आपको देख रहे होते, कभी वो क्या सोचते होंगे इतनी मोटी आईब्रो में यहाँ तक क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिविंग बर्थ एज स्कैरी एज इट साउंड्स? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम यस, लॉट्स ऑफ थॉट्स कम्स टू योर माइंड और आपको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. स्कैरी डेफिनेटली होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी.
और आप आई थिंक उस चीज़ को और ज़्यादा एनहांस कर लेते हो अपने थॉट्स में ही, जितना प्रोसेस होता है उससे भी ज़्यादा. यस, इट्स स्कैरी बिकॉज इट वॉज स्कैरी फॉर मी. एंड सेकेंड टाइम इसीलिए मैंने खुद से सिजेरियन करवाया था. हाँ, मेरा नॉर्मल डिलीवरी. यस. तो मतलब आपने डर से कराया था? यस यस, आई वाज स्कैर्ड ऑफ दैट. तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा था कि ये डॉक्टर ने बोला आपको. नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी गाने चेंज कर ली थी लास्ट मंथ में बिकॉज शी सेड कि योर्स इज नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल ही करूँगी, मैं सिजेरियन नहीं करूँगी. देन आई सेड नो. तो फिर मैंने उसको झूठ बोल के अपना गाने चेंज कर लिया था बिकॉज आई वांटेड सिजेरियन. डर के मारे कराया वो? यस यस, मुझे डर था. अब मैं मेरे को वैसे ही मेरे को बहुत वो लगता है. मैं देखती हूँ ना, मतलब ऐसा ही ये फैक्ट भी है ना कहीं पे कि इट्स द पेन दैट यू एक्सपीरियंस व्हाइल गिविंग बर्थ इज इक्वल टू पता नहीं कितना समथिंग ऑफ हैविंग अ शॉक. पता नहीं कितना कुछ होता है एक वो स्पेसिफिक, मुझे पता नहीं क्या कितना होता है वो. मैंने बट ये कई लेडीज तो मैंने बहुत स्ट्रांग देखी हैं जो बहुत स्ट्रांगली इस चीज को फेस करते हैं. माई नेक्स्ट क्वेश्चन एंड प्रोबेबली माई लास्ट क्वेश्चन इज what are your opinions on hookups and casual flirting? मुझे ऐसा लगता नहीं है कैजुअल फ्लर्टिंग का कोई फ्यूचर है. ऑब्वियसली नहीं है बिकॉज ये वो तो लोग फन के लिए करते हैं. फन के लिए इसके फेवर में नहीं हूँ. मतलब एज अ पर्सन भी ऐसा नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ एज अ मदर बोल रही हूँ, बट एज अ पर्सन भी बिकॉज इन चीज़ों से आपको सेटिस्फेक्शन कम और प्रॉब्लम ज़्यादा आगे मिल सकती हैं इन लाइफ. तो फ्रॉम माई साइड यस, कैजुअल फ्लोटिंग में एक मोमेंट्री फन के लिए आई डोंट थिंक. बट पर्सनली मेरा ये वो है कि यू शुड नॉट गो. मतलब इसका करो मतलब व्हाट यू थिंक अबाउट इट? आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ओके. मतलब इफ अ पर्सन इज नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड हाउ डू यू नो यू आर आई एम सेइंग कि मतलब अगर जो कोई बंदा में हो आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ सच बोल रहा है जो करना चाह रहा है कैजुअल फ्लर्टिंग. अगर वो बंदा रिलेशनशिप में नहीं है और वो कैजुअल फ्लर्टिंग करना चाह रहा है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. मतलब इट्स लाइक अ टाइम. अब तो सब कोई, आई डोंट थिंक कोई इस दुनिया में ऐसा लड़का लड़की एक्सेप्ट मी है जो कैजुअल तो इसका मतलब क्या आप कैजुअल फ्लर्टिंग कर रहे हो? मैं बाहर नहीं, मैं नहीं करती. तो फिर आप कैसे किसी को, जब आप खुद ऐसे नहीं तो बट मेरा ओपिनियन वो है ना, मेरा ओपिनियन, मैं भी अपना ही ओपिनियन बता रही हूं. मैंने आपसे पूछा, मैंने अपना ओपिनियन बताया. आपने अपना ओपिनियन बताया. मुझे भी ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है कि मैं जो सोचती हूँ जरूरी नहीं है कि आप भी वही सोचो या कुछ. मैंने अपना बताया. फ्रॉम माई साइड यस, आई डोंट थिंक. I think enjoy life YOLO. Enjoy. जब बस don't cheat यार. If you are not in a relationship then it's okay. But if you are in a relationship then इसके बाद तुम casual flirt करने लगे. कैजुअल फ्लर्ट के बाद फिर अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली वो आप कैजुअल फ्लर्ट के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको प्रोसीड करोगे फॉर श्योर. तो मुझे लगता है वो कैजुअल कन्वर्ट हो ही जाएगा एक सीरियस रिलेशनशिप में. तो उसमें वो कैजुअल फ्लर्ट मैं मानूंगी नहीं. कैजुअल फ्लर्ट वहीं मानूंगी जहाँ वो आप ऑलरेडी कहीं कमिटेड हो और आप कहीं और कैजुअल. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. That was my last question pretty much. Thank you for asking. Very difficult questions, but मैंने फटाफट से जवाब दे दिया. 5 दिन आपसे बात नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ऐसे हो गया है आपसे, क्योंकि हमने कभी ऐसी बात नहीं करी है. Oh my God, बात तो मुझे नहीं करनी चाहिए यार. ऐसे से यहाँ पर बैठा सीधा ही पूछ रही है. अदरवाइज हमने कभी बात नहीं करी. हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं बॉडी लैंग्वेज से ही, और इतना तो हम लोग बात करने के बाद इतना समझ जाते हैं. और आज इसने एकदम ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करी है तो मुझे बात नहीं करनी चाहिए. मुझे बताओ कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए या इसे बात नहीं करनी चाहिए. कमेंट डाउन प्लीज. So guys, that was it for this video. We hope you like this one, and if you did, don't forget to like, share and subscribe. We are on our keep on showering our love as you always do. Stay safe always. Stay safe. Oh, okay. Bye. Bye.